मैं तुमसे कहता हूं कभी हार मत मानो, क्योंकि जिसे तुम हार कहते हो वही तो जीवन की पहली सीढ़ी है। तुम जिस क्षण हार मान लेते हो उसी क्षण तुम जीवन की धड़कन से कट जाते हो। हार मान लेना मृत्यु के समान है और संघर्ष में बने रहना जीवन की सुगंध है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि जीत की आकांक्षा रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीवन पर भरोसा रखो, क्योंकि जीत और हार तो मन की धारणाएं हैं। जीवन तो केवल बहता हुआ एक महासागर है, जो उसमें डूबकर भी तैरना सीख ले वही जागा हुआ है। मैंने देखा है मनुष्य को, वह हर असफलता के बाद अपने को छोटा करता है। वह कहता है मैं कुछ नहीं हूं, और हर सफलता के बाद अपने को बड़ा करता है। वह कहता है मैं सब कुछ हूं। दोनों ही झूठ हैं। तुम न तो कुछ नहीं हो न सब कुछ हो। तुम तो उस अनंत की एक लहर हो जो कभी ऊपर उठती है कभी नीचे गिरती है। लहर को यह अधिकार नहीं कि वह समुद्र से शिकायत करे कि वह क्यों उठी और क्यों गिरी। लहर का सौंदर्य ही यही है कि वह उठती है और गिरती है। जो उठना छोड़ दे वह मर जाती है। जब मैं कहता हूं कभी हार मत मानो, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा जीतोगे। मेरा अर्थ यह है कि तुम जीवन से भागो मत। जीवन जो भी दे उसे स्वीकार करो। जीवन तुम्हें कभी अंधकार देगा, कभी प्रकाश देगा। अंधकार से मत डरना, क्योंकि अंधकार ही वह गर्भ है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। बीज को देखो, वह मिट्टी में गहराई तक दबता है जैसे मर गया हो। यदि वह कह दे मैं हार मानता हूं, मैं अब और नीचे नहीं जाऊंगा, तो कभी वृक्ष न बने। बीज को मरने का साहस चाहिए, तभी वह जीवन में पुनः जन्म लेता है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम हार को इतना भयावह क्यों मानते हो? हार तो केवल इतना कहती है कि यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं था, या यह समय अभी तुम्हारा नहीं था। हार यह नहीं कहती कि तुम गलत हो। हार यह नहीं कहती कि तुम अयोग्य हो। हार तो केवल संकेत है, जैसे रास्ते पर लगा हुआ एक छोटा सा पत्थर जो कहता है यहां से नहीं, शायद थोड़ी दूर से। लेकिन मन बड़ा अद्भुत है, वह संकेत को निर्णय बना लेता है। वह कहता है तुम असफल हो गए, अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, और धीरे धीरे तुम भी यही मानने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं यही सबसे बड़ी हार है, अपने ही भीतर के प्रकाश को नकार देना। जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। मैं जानता हूं यह बात सुनने में सरल है, पर जीने में कठिन लगती है। जब पीड़ा आती है तो मन तुरंत पूछता है मेरे साथ ही क्यों? और मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं? क्या तुमने यह मान लिया है कि जीवन केवल सुख देने के लिए है? जीवन तो जागरण देने के लिए है, और जागरण कभी कभी आग से होकर आता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो कहते हैं हम थक गए हैं। वे थकते जीवन से नहीं, वे थकते अपनी अपेक्षाओं से हैं। उन्होंने जीवन को एक निश्चित ढांचे में बांध दिया है। वे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब जीवन वैसा नहीं होता तो वे टूट जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं जीवन को ऐसा होना चाहिए मत कहो। जीवन को कहो जो भी हो मैं तैयार हूं। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है जीवन के सामने खुले रहो। इसका अर्थ है हर क्षण एक नए आरंभ के लिए उपलब्ध रहो। तुम कल गिर गए, इससे क्या हुआ? क्या सूर्य इसलिए उगना छोड़ देता है कि कल अंधकार था? क्या फूल इसीलिए खिलना छोड़ देते हैं कि कल आंधी आई थी? प्रकृति कभी हार नहीं मानती। वही प्रकृति तुम्हारे भीतर भी बह रही है। तुम अपने को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं तुमसे कहता हूं अकेले में ही तो संपूर्णता छिपी है। एक बीज अकेला ही होता है, पर वही पूरे वन का द्वार बन जाता है। एक दीपक अकेला ही होता है, पर हजारों वर्षों के अंधकार को तोड़ देता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन तो शक्ति का पहला चरण है। जब मैं कहता हूं जो होगा अच्छा ही होगा, तो यह कोई दिलासा नहीं है, यह कोई सांत्वना नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। अच्छा बुरा तुम्हारी व्याख्या है। अस्तित्व के लिए तो सब केवल घटनाएं हैं। वर्षा आती है तो किसान कहता है अच्छा हुआ, बाढ़ आती है तो वह कहता है बुरा हुआ।
पर अस्तित्व न अच्छा जानता है न बुरा। अस्तित्व तो केवल संतुलन जानता है। तुम्हें चोट लगी, तुम रोए, यह स्वाभाविक है। मैं तुम्हें पत्थर बनने को नहीं कहता, पर रोने के बाद फिर खड़े हो जाओ, यही साधना है। आंसू को बहने दो, पर उन्हें अपनी आंखों का स्थायी निवास मत बनाओ। पीड़ा आए, उसे अनुभव करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। बच्चा गिरता है, फिर उठता है। वह यह नहीं कहता कि अब मैं चलूंगा ही नहीं। वह फिर से प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक बार गिरता है और कहता है, बस अब नहीं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसने अपने भीतर के बच्चे को मार डाला है। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से बच्चे बनो, फिर से जीवन के साथ खेलो। जीतने की जिद छोड़ दो, पर खेलने का साहस मत छोड़ो, क्योंकि जो खेल में उतरता है वही जीवन को जानता है। जब तुम कहते हो मैं हार गया, तो तुम जीवन को बंद कर देते हो, और जब तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं, तो तुम जीवन को खुला छोड़ देते हो। हार और जीत शब्द नहीं है, दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तुम्हें बांधती है, दूसरी तुम्हें मुक्त करती है। मैं जानता हूं कई बार अंधकार इतना गहरा होता है कि प्रकाश की कल्पना भी कठिन लगती है, पर मैं तुमसे कहता हूं सबसे गहरा अंधकार भी सूर्य को रोक नहीं सकता। अंधकार का स्वभाव है मिट जाना, प्रकाश का स्वभाव है प्रकट होना। तुम प्रकाश के पुत्र हो, अंधकार के नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस क्षण तुम हार मानते हो उसी क्षण तुम जीवन के प्रवाह से बाहर हो जाते हो। और जिस क्षण तुम कहते हो जो होगा अच्छा ही होगा, उसी क्षण तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। यही समर्पण है, यही श्रद्धा है, यही प्रार्थना है, बिना शब्दों की, बिना मंदिर की, बिना किसी भगवान की मूर्ति के। मैं तुमसे कहता हूं जीवन पर भरोसा रखो, क्योंकि जीवन तुमसे कभी शत्रु की तरह नहीं आता, वह मित्र की तरह आता है। कभी कठोर मित्र, कभी कोमल मित्र, पर हमेशा मित्र। और याद रखना, हार मान लेना आसान है, खड़े रहना कठिन है, पर कठिन ही वह मार्ग है जो तुम्हें जागरण की ओर ले जाता है। मैं तुमसे कहता हूं जीवन में सबसे खतरनाक बात असफलता नहीं है। सबसे खतरनाक बात है अपने भीतर विश्वास का मर जाना। असफलता तो बाहर घटती है, पर विश्वास का मर जाना भीतर घटता है। और जब भीतर का दीप बुझ जाता है, तब बाहर चाहे 1000 सूरज भी जल रहे हो, अंधकार ही रहता है। तुमने देखा है जब कोई व्यक्ति बार बार हारता है तो वह धीरे धीरे प्रयास करना छोड़ देता है। पहले वह कहता है शायद इस बार नहीं हुआ, फिर कहता है शायद मुझसे नहीं होगा, और अंत में कहता है कुछ भी नहीं होगा। यह अंतिम वाक्य उसकी आत्मा का कब्रिस्तान बन जाता है, वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं वहीं सावधान हो जाना, क्योंकि असली हार वही है। जीवन में हार का होना स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सफलता के बाद असफलता और असफलता के बाद सफलता आती है। लेकिन मन ने एक अद्भुत खेल रचा है। वह सफलता को अपना मान लेता है और असफलता को अपने विरुद्ध मान लेता है। वह कहता है जब मैं जीतता हूं तो मैं महान हूं, और जब मैं हारता हूं तो जीवन गलत है। दोनों ही धारणाएं अहंकार की है। मैं तुमसे कहता हूं जीत भी तुम्हारी नहीं है और हार भी तुम्हारी नहीं है। दोनों केवल घटनाएं हैं जो तुम्हारे चारों ओर घटती हैं। तुम तो वह चेतना हो जो इन घटनाओं को देखती है। जो देखता है वह कभी हार नहीं सकता। जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा ही होगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसका अर्थ यह है कि चाहे तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों या न हों, जीवन की योजना तुमसे कहीं विशाल है। तुम एक छोटी सी धारा हो और जीवन एक महासागर है। धारा अगर अपने मन से बहना चाहे तो टकराएगी, और अगर महासागर के साथ बहेगी तो शांति पाएगी। तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं तुमसे पूछता हूं तुम कैसे जान लेते हो कि यह बुरा है। क्या तुम्हारे पास भविष्य की आंखें हैं?
क्या तुम्हें पता है कि यह घटना तुम्हें कहां ले जाएगी? कई बार जो चोट आज लगती है वही कल तुम्हारा आशीर्वाद बन जाती है, और कई बार जो आज वरदान लगता है वही कल तुम्हारी जंजीर बन जाता है। मैंने लोगों को देखा है जो रोते हैं कि उनका सपना टूट गया, और वर्षों बाद वही लोग कहते हैं, अच्छा हुआ वह सपना टूटा, नहीं तो मैं आज जो हूं वह न होता। पर तब तक वे इस सत्य को नहीं देख पाते जब तक समय उन्हें परिपक्व नहीं कर देता। इसलिए मैं कहता हूं, भरोसा रखो। भरोसा अंधा नहीं होता, भरोसा गहरा होता है। भरोसा यह नहीं कहता कि मुझे सब समझ में आ गया है। भरोसा यह कहता है कि मुझे सब समझने की जरूरत नहीं है। तुम जीवन से तर्क मांगते हो, तुम कहते हो पहले मुझे समझाओ फिर मैं मानूंगा, और जीवन कहता है पहले तुम चलो फिर तुम समझोगे। यही फर्क है मन और अस्तित्व के बीच। मन सबूत चाहता है, अस्तित्व साहस चाहता है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है साहस में बने रहो। इसका अर्थ है अंधेरे में भी एक कदम आगे बढ़ाओ, भले ही रास्ता दिखाई न दे, क्योंकि राह रास्ता चलने से बनता है, सोचने से नहीं। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, मैं तुमसे कहता हूं तुम थके नहीं हो, तुम डरे हुए हो। थकान शरीर की होती है, हार मान लेना मन की होती है। शरीर तो विश्राम से फिर तैयार हो जाता है, पर मन अगर हार मान ले तो वर्षों का विश्राम भी उसे जगह नहीं पाता। मैं तुमसे कहता हूं, जब भी तुम कहो अब और नहीं, उसी क्षण रुक जाना और भीतर झांकना। पूछना, क्या सच में मेरी शक्ति समाप्त हो गई है या मेरा विश्वास? तुम्हें आश्चर्य होगा कि शक्ति अभी भी है, केवल विश्वास डगमगा गया है। और याद रखना, विश्वास कोई विचार नहीं है, विश्वास एक अनुभूति है। जैसे प्रेम तर्क से नहीं आता, वैसे ही विश्वास भी तर्क से नहीं आता। वह तुम्हारे भीतर से उठता है, जैसे किसी सोए हुए झरने का अचानक फूट पड़ना। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हारे भीतर का झरना फूट सके, क्योंकि जब तक तुम ठोस चट्टान बने रहते हो तब तक जल बह नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं, टूटने से मत डरो। टूटना अंत नहीं है, टूटना आरंभ है। टूटना मृत्यु नहीं है, टूटना पुनर्जन्म है। तुम कहते हो मैं हार गया, मैं कहता हूं तुम बदल गए। तुम कहते हो मैं असफल हो गया, मैं कहता हूं तुमने एक और रास्ता जान लिया जो तुम्हारे लिए नहीं था। तुम कहते हो सब समाप्त हो गया, मैं कहता हूं कुछ नया जन्म लेने ही वाला है। यही दृष्टि है, जो होगा अच्छा ही होगा कि यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कभी भी किसी दरवाजे को बंद करता है तो किसी और दिशा में खिड़की खोल देता है, लेकिन मन पुराने दरवाजे से इतना चिपका रहता है कि उसे खुली हुई खिड़की दिखाई ही नहीं देती। वह कहता है सब समाप्त हो गया, और मैं तुमसे कहता हूं नहीं, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, केवल दिशा बदली है। तुमने नदी को देखा है, वह पहाड़ों से उतरती है, रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, कहीं वह फैल जाती है, कहीं संकरी हो जाती है। अगर नदी कह दे अब मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि सामने चट्टान है, तो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। नदी चट्टान से लड़ती नहीं है, वह उसे चुपचाप काट देती है, धीरे धीरे, धैर्य से। यही धैर्य ही तो है कभी हार न मानने का असली अर्थ। तुम जल्दी चाहते हो, मन अधीर है, वह कहता है अभी हो जाए, अभी हो जाए, और जीवन कहता है समय लो, गहराई लो, परिपक्वता लो। बीज आज बोया जाता है और वृक्ष वर्षों बाद फल देता है। अगर बीज कहे मैं हार मानता हूं, इतने समय तक कौन प्रतीक्षा करे, तो पृथ्वी कभी हरी न हो। मैं तुमसे कहता हूं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य महान शक्ति है। धैर्य का अर्थ है तुम समय के साथ मित्रता कर लेते हो, तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो, तुम अस्तित्व के लय में बहने लगते हो। तुम पूछते हो मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? मैं कहता हूं जब तक प्रतीक्षा बोझ न लगे बल्कि साधना बन जाए। प्रतीक्षा तब तक पीड़ा है जब तक तुम उसे मजबूरी मानते हो, और प्रतीक्षा तभी आनंद है जब तुम उसे भरोसा मानते हो। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है
इस प्रतीक्षा को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ है अधीरता से बाहर आ जाओ। इसका अर्थ है यह जान लो कि जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारी तैयारी के अनुसार आ रहा है। तुम अभी वही पा सकते हो जिसके योग्य तुम हो, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें तैयार करने के लिए ही रुका हुआ है। मन कहता है मुझे अभी चाहिए, अस्तित्व कहता है पहले तुम बनो। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, अस्तित्व कहता है पहले तुम प्रेम बनो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, अस्तित्व कहता है पहले तुम शांत हो जाओ। तुम कहते हो मुझे सफलता चाहिए, अस्तित्व कहता है पहले तुम सजग हो जाओ। यह तैयारी ही तो जीवन है, और इस तैयारी के बीच जो भी गिरना, उठना, टूटना, बनना, घटता है वही साधना है। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है साधना को अधूरा मत छोड़ो। मैं जानता हूं कई बार तुम अकेले पड़ जाते हो। तुम्हें लगता है कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह अकेलापन भी एक वरदान है, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाते। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे ही करीब लाता है। डर मत, अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन तो वह स्थान है जहां परमात्मा तुमसे बात करता है। भीड़ शोर करती है, अकेलापन मौन देता है, और मौन में ही तो तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। तुम अपने को कमजोर समझते हो क्योंकि तुम शोर में जीते हो। मौन में उतरोगे तो पाओगे तुम बहुत शक्तिशाली हो। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है अपने मौन से भागो मत। जब तुम थक जाओ तो दौड़ना मत छोड़ो, बस बैठ जाओ। पर यात्रा मत छोड़ो। जब मन भारी हो जाए तो रो लो, पर जीवन को मत कोसो। जब सब कुछ धुंधला लगे तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, पर आंखों को हमेशा के लिए बंद मत कर लेना। यही फर्क है हार मान लेने और विश्राम लेने में। हार मान लेना कहता है अब कुछ भी संभव नहीं। विश्राम लेना कहता है मैं फिर से तैयार हो रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं विश्राम लो पर हार मत मानो। तुम कहते हो मेरे भीतर कुछ टूट गया है। मैं कहता हूं हाँ कुछ टूटा है, पर शायद वही टूटा था जो झूठा था। तुम कहते हो मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं कहता हूं अच्छा हुआ। पहले जैसा ही रहना तो मृत्यु है। जीवन निरंतर परिवर्तन है, और परिवर्तन से लड़ना ही तो हार है। जो बदलने को तैयार है वह कभी हार नहीं सकता। जो जड़ हो गया वही हार गया। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है परिवर्तन के लिए खुले रहो, और जो होगा अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है परिवर्तन पर भरोसा रखो। तुम जिस क्षण यह भरोसा कर लेते हो उसी क्षण तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे कंधों से बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन को ढो नहीं रहे, जीवन तुम्हें ढो रहा है। यही समर्पण है, यही प्रार्थना है, यह ही मुक्ति का पहला द्वार है। और मैं तुमसे कहता हूं जो इस द्वार से एक बार भी गुजर गया वह फिर कभी हार नहीं मान सकता। मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को अपने छोटे से अनुभव से मापने लगता है। वह कहता है मेरे साथ जो हुआ वही सत्य है, और मैं कहता हूं नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ वह तो केवल एक क्षण की झलक है, पूरी तस्वीर नहीं। जीवन को समझने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ही कभी हार न मानने का पहला नाम है। तुम एक रात में निर्णय कर लेते हो अब कुछ नहीं होगा, और अस्तित्व हजारों वर्षों की योजना में काम कर रहा होता है। तुम एक पल में टूट जाते हो, और अस्तित्व युगों से तुम्हें गढ़ रहा होता है। तुम अपने घाव को देखते हो, अस्तित्व तुम्हारे भीतर छिपे हुए हीरे को देखता है। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा दुख उतना नहीं है जितना तुम्हारी कहानी। तुम दुख को पकड़ लेते हो और उसे अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, जैसे यही तुम्हारा नाम हो गया हो, और फिर धीरे धीरे तुम दुख में ही रहने लगते हो, क्योंकि अब वही तुम्हारी पहचान बन गया है। पर तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को देख रहे हो। तुम असफलता नहीं हो, तुम असफलता को देख रहे हो। तुम टूटन नहीं हो, तुम टूटन को देख रहे हो। जो देखता है वह कभी टूट नहीं सकता, जो देखता है वह कभी हार नहीं सकता। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है साक्षी बने रहो। घटना में मत डूबो, घटना को देखो।
जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो तुम घटना के भीतर हो। जब तुम कहते हो देखो मेरे भीतर कैसी प्रतिक्रिया उठ रही है, तो तुम साक्षी हो, और साक्षी होना ही असली शक्ति है। तुम सोचते हो शक्ति का अर्थ है बाहर जीतना। मैं तुमसे कहता हूं शक्ति का अर्थ है भीतर जागना। बाहर जीतने वाला कल हार जाएगा, भीतर जागने वाला कभी हार नहीं सकता। क्योंकि भीतर जागा हुआ व्यक्ति जानता है जो जा रहा है वह जाने योग्य था, और जो आ रहा है वही आने योग्य है। यही तो जो होगा अच्छा ही होगा का गूढ़ अर्थ है। अच्छा इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा, अच्छा इसलिए कि वह तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाएगा। अच्छा इसीलिए नहीं कि वह सुख देगा, अच्छा इसलिए कि वह तुम्हें सत्य के करीब ले जाएगा। तुम सुख और दुख से मापते हो, अस्तित्व जागरण और अज्ञान से मापता है, और अस्तित्व की दृष्टि से जो तुम्हें जगाता है वही अच्छा है। कभी कभी यह जगाना झटका देकर होता है, कभी कभी यह जगाना आंसू देकर होता है, कभी कभी यह जगाना अकेलेपन देकर होता है, पर हर बार इसका लक्ष्य एक ही होता है, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस ले जाना। मैं तुमसे कहता हूं तुम बाहर बहुत भटके, अब भीतर लौटने का समय है, और भीतर लौटना ही कभी हार न मानने की पराकाष्ठा है। क्योंकि बाहर तो तुम लाख बार हार सकते हो, पर भीतर पहुंच गए तो फिर हार संभव नहीं। तुम अपने जीवन को एक युद्ध समझते हो, हर कोई तुम्हारा शत्रु लगता है, हर परिस्थिति एक चुनौती लगती है। मैं तुमसे कहता हूं जीवन युद्ध नहीं है, जीवन तो एक नृत्य है। युद्ध में हार जीत होती है, नृत्य में केवल लय होती है। जो नाचता है वह जीतता भी नहीं, हारता भी नहीं, वह बस बहता है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है युद्ध छोड़कर नृत्य में उतर आओ। जब तुम जीवन से लड़ते हो तो तुम थक जाते हो, जब तुम जीवन के साथ नाचते हो तो तुम ऊर्जा से भर जाते हो। तुम्हारी थकान तुम्हारे संघर्ष का प्रमाण है, तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे समर्पण का प्रमाण है। मैं तुमसे कहता हूं अपने भीतर देखो, क्या तुम लड़ रहे हो या नाच रहे हो? अगर तुम लड़ रहे हो तो हार तय है, अगर तुम नाच रहे हो तो हार असंभव है, क्योंकि नाच में कोई लक्ष्य नहीं होता, नाच स्वयं में ही रण होता है। जीवन भी ऐसा ही है, अगर तुम उसे लक्ष्य बना लोगे तो थक जाओगे, अगर तुम उसे उत्सव बना लोगे तो खिल जाओगे। जो होगा अच्छा ही होगा, यह उत्सव का मंत्र है। यह कहता है जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। आंसू आएंगे तो मैं रोऊंगा, हंसी आएगी तो मैं हंसूंगा, अंधेरा आएगा तो मैं दीप जलाऊंगा, प्रकाश आएगा तो मैं नाचूंगा, पर मैं बंद नहीं होऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जीवन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। यही कभी हार न मानने का अर्थ है। और मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन तुम संसार में रहोगे, पर संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। तुम परिस्थितियों में रहोगे पर परिस्थितियां तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम दुख को जानोगे पर दुख तुम्हारे स्वामी नहीं होंगे। तुम सुख को जानोगे पर सुख तुम्हारे मालिक नहीं होंगे। तुम मुक्त हो जाओगे, और मुक्ति का पहला वाक्य है मैं हार नहीं मानता, क्योंकि जीवन मुझसे बड़ा है और जीवन कभी हारता नहीं। मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य जब हार मानता है तो वह जीवन से नहीं अपने ही भीतर के सत्य से हारता है। जीवन तो चलता रहता है, सूरज उगता है, नदियां बहती हैं, फूल खिलते हैं, चाहे तुम रो या हंसो। हार मानना तुम्हारा निजी निर्णय है, अस्तित्व का नहीं। अस्तित्व कभी हार नहीं मानता, इसलिए वह कभी दुखी भी नहीं होता। दुख तो उसी का होता है जो अपने को जीवन से अलग मान लेता है। तुम कहते हो मेरे भीतर शक्ति नहीं रही, मैं कहता हूं शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, केवल तुम्हारा उससे संपर्क टूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधे कमरे में बैठकर कहे यहां रोशनी नहीं है, जबकि बाहर सूरज चमक रहा हो। कमरे का अंधेरा सूरज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खिड़की के बंद होने का परिणाम है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है अपनी खिड़की खोलते रहो, और खिड़की खोलने का नाम है जागरूकता। हर बार जब तुम गिरो तब यह मत पूछो कि मैं क्यों गिरा, यह पूछो कि मैंने क्या देखा, यह पूछो कि मैंने क्या सीखा, यह पूछो कि मैं और गहरा कैसे हो सकता हूं। जो सीख लेता है
वह कभी हारता नहीं। जो केवल शिकायत करता है वही हारता है। मैं तुमसे कहता हूं, शिकायत सबसे सूक्ष्म विष है। वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के आनंद को मार देती है। शिकायत कहती है दुनिया गलत है, और सीख कहती है मैं अभी अधूरा हूं। शिकायत तुम्हें छोटा बनाती है, सीख तुम्हें विशाल बनाती है। इसलिए जब कुछ टूटे तो शिकायत मत करना, उत्सुक होना, पूछना यह मुझे क्या सिखाने आया है। तुमने देखा है बच्चा गिरता है तो वह रोता है, पर थोड़ी देर बाद फिर खेलने लग जाता है। वह रोता इसलिए है क्योंकि दर्द हुआ, पर वह खेल इसलिए छोड़ नहीं देता क्योंकि उसके भीतर जीवन अभी जीवित है। तुम बड़े हो गए हो पर जीवन को मरने दे दिया है। तुम रोते हो पर फिर खेलने नहीं लौटते। तुम ठहर जाते हो, यही ठहर जाना ही हार है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है रो पर फिर चलो, टूटो पर फिर उठो, हारो पर फिर सीखो, और जो होगा अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है हर अनुभव तुम्हें समृद्ध करेगा, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। तुम केवल मीठा चाहते हो, पर जीवन संतुलन चाहता है। मीठा अकेला उबाऊ हो जाता है, कड़वा स्वाद देता है, गहराई देता है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर जीवन में केवल सुख होता तो तुम सो जाते। दुख तुम्हें जगाता है, दुख तुम्हें हिलाता है, दुख तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने भीतर झांको। इसलिए दुख को शत्रु मत मानो, वह सबसे करुणामय शिक्षक है। मैं जानता हूं यह सुनना कठिन है, क्योंकि जब दुख आता है तो मन तुरंत बंद हो जाता है, पर मैं तुमसे कहता हूं वही क्षण सबसे कीमती होता है। अगर तुम उस क्षण खुले रह सको तो वही क्षण तुम्हें मुक्त कर सकता है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है दुख में भी खुले रहो। तुम कहते हो मेरे भीतर अंधेरा है, मैं कहता हूं अच्छा है, अंधेरे में ही तो तुम दीप जलाना सीखते हो। तुम कहते हो मेरे भीतर भ्रम है, मैं कहता हूं सुंदर है। भ्रम ही तो तुम्हें सत्य की ओर धकेलता है। तुम कहते हो मेरे भीतर कमजोरी है, मैं कहता हूं आशीर्वाद है। कमजोरी ही तुम्हें विनम्र बनाती है। तुम अपनी कमजोरियों से भागते हो, और मैं तुमसे कहता हूं वहीं तुम्हारा द्वार छिपा है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है अपनी कमजोरियों से दोस्ती कर लो। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गहरा करने आई हैं। तुम मजबूत बनने की कोशिश करते हो, मैं तुमसे कहता हूं सच्चे बनो। सच्चा व्यक्ति अपने आंसू छिपाता नहीं, अपनी थकान स्वीकार करता है, अपनी हार को देखता है और फिर भी चलता रहता है। यही साहस है, यही असली वीरता है। वीर वह नहीं है जो कभी गिरता नहीं, वीर वह है जो गिरकर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसकी मुस्कान झूठी नहीं होती। वह मुस्कान कहती है मैं जानता हूं मैं अभी यात्रा में हूं। यात्रा यही शब्द समझ लो। जीवन मंजिल नहीं है, जीवन यात्रा है। मंजिल पर हार जीत होती है, यात्रा में केवल अनुभव होते हैं। जब तक तुम जीवन को मंजिल समझते रहोगे, तुम डरते रहोगे, घबराते रहोगे, टूटते रहोगे। और जब तुम जीवन को यात्रा समझ लोगे, तुम हल्के हो जाओगे, हंसोगे, सीखोगे और कभी हार नहीं मानोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखों से मंजिल का बोझ उतार दो, यात्रा का आनंद चढ़ा लो, और फिर देखना तुम्हारे कदम अपने आप चलने लगेंगे, तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा, तुम्हारा हृदय अपने आप भरने लगेगा। और तब तुम जानोगे कभी हार मत मानो। कोई आदेश नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, यह तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। क्योंकि जो जी रहा है वह हार कैसे मान सकता है, और जो जीवन को प्रेम कर रहा है वह पराजित कैसे हो सकता है। यही मैं तुमसे कह रहा हूं, यही मेरा पूरा संदेश है। मैं तुमसे कहता हूं जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि तुम गिरते हो, चमत्कार यह है कि तुम हर बार फिर उठ खड़े होते हो। गिरना तो प्रकृति का नियम है, उठना तुम्हारी चेतना का प्रमाण है। पत्थर गिरता है तो वहीं पड़ा रह जाता है, पर मनुष्य गिरता है तो उठ सकता है। यही मनुष्य और पत्थर का अंतर है। और जब तुम उठने से इनकार कर देते हो तब तुम स्वयं को पत्थर बना लेते हो। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है अपने भीतर की मनुष्यता को मरने मत देना। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं,
मैं तुमसे कहता हूं, तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि अकेले में ही तो संपूर्णता का बीज छिपा है। भीड़ केवल सहारा देती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो अकेलेपन से आती है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। तुम डरते हो असफलता से, क्योंकि तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, लोगों की राय से बड़ा क्या तुम्हारा सत्य नहीं है? लोग आज ताली बजाते हैं, कल वही लोग पत्थर फेंकते हैं। अगर तुम लोगों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है लोगों की धारणाओं से ऊपर उठ जाना। अपनी आंखों से जीना सीखो, अपने हृदय से निर्णय लेना सीखो। भीड़ की आवाज को नहीं, अपने भीतर की पुकार को सुनो, क्योंकि भीतर की पुकार ही तुम्हें तुम्हारे पथ पर ले जाती है। और जो अपने पथ पर चलता है वह चाहे धीरे चले, पर वह कभी भटकता नहीं। तुम जल्दी चाहते हो, मैं तुमसे कहता हूं गहराई चाहो। जल्दी में केवल सतह मिलती है, गहराई में हीरे मिलते हैं। जल्दी में सफलता मिल सकती है, गहराई में सार मिलता है, और सार पा लिया तो फिर असफलता भी सफलता बन जाती है। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है सतह से संतुष्ट मत हो जाना। तुम कहते हो मेरी किस्मत खराब है। मैं कहता हूं किस्मत कोई चीज नहीं है। किस्मत तुम्हारी चेतना की परछाई है। तुम जैसे हो तुम्हारी किस्मत वैसी ही बनती है। तुम भय में हो तो तुम्हारी किस्मत भय को आकर्षित करेगी। तुम भरोसे में हो तो तुम्हारी किस्मत भरोसे को आकर्षित करेगी। इसलिए अपनी किस्मत बदलनी हो तो अपनी चेतना बदलो, और चेतना बदलने का अर्थ है कभी हार मत मानो। हर बार जब तुम हार मानने ही वाले हो, ठहर जाना, गहरी सांस लेना और अपने से कहना मैं अभी जीवित हूं। और जो जीवित है वह संभावना है। यही मंत्र है, यही महावाक्य है। तुम्हारा जीवन कोई पुरानी कहानी नहीं है जो एक बार लिख दी गई और समाप्त हो गई। तुम्हारा जीवन हर क्षण लिखा जा रहा है, और कल की स्याही आज की चेतना से बदल सकती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर क्षण नया कागजात है। तुम कहते हो मैं बहुत बार गिर चुका हूं। मैं कहता हूं तुम्हें गिरने का बहुत अनुभव है। अब तुम्हारे उठने में गहराई आएगी। अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। अनुभव या तो तुम्हें कड़वा बनाता है या बुद्धिमान। कड़वा वही होता है जो हार मान लेता है, बुद्धिमान वही होता है जो सीख लेता है। मैं तुमसे कहता हूं कड़वाहट मत चुनो, बुद्धिमत्ता चुनो। तुम्हारी हर चोट तुम्हें और करुणामय बना सकती है। तुम्हारी हर हार तुम्हें और विनम्र बना सकती है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें और जागरूक बना सकती है, अगर तुम अनुमति दो। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है अनुभव को अनुमति देना, अनुभव को बहने देना, अनुभव को गहरा होने देना, अनुभव को तुम्हें बदलने देना। और फिर एक दिन तुम अचानक देखोगे तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र बन गया है, जहां से कोई भी हार तुम्हें हिला नहीं सकती, जहां से कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम हंसोगे न कि इसलिए कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम ठीक हो। ये बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी, पर तुम पूरी तरह ठीक हो सकते हो। और जो भीतर से ठीक है वह कभी हार नहीं मान सकता। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानने का अर्थ है अपने भीतर के परमात्मा से मुंह मोड़ लेना। और जीवन का अर्थ है उस परमात्मा की ओर हर क्षण लौटते रहना। इधर लौटते रहो, भटको पर लौटते रहो, गिरो पर लौटते रहो, रो पर लौटते रहो। यही साधना है, यही प्रेम है, यही जागरण है, और यही है जो होगा अच्छा ही होगा का अंतिम अर्थ। क्योंकि जो भी तुम्हें तुम्हारे ही भीतर लौटा दे वही सबसे अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं जब तुम यह कहने लगते हो कि अब और नहीं, तब सच में जीवन तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता है। क्योंकि वही क्षण, वह सीमा है जहां अहंकार थक जाता है और आत्मा जागने को होती है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी हार है, पर वास्तव में यह तुम्हारे पुराने झूठे व्यक्तित्व की मृत्यु है, और हर मृत्यु एक नए जन्म का द्वार होती है। कभी हार मत मानो। इसका अर्थ है अपनी पुरानी पहचान को मरने देने का साहस रखना। जो तुम कल थे
अगर वही बने रहना चाहते हो तो तुम रुक जाओगे, और जो रुक गया वह जीवन से कट गया। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है, जीवन निरंतर परिवर्तन है। तुम कहते हो मैं बदल गया हूं, मैं कहता हूं अच्छा हुआ। बदलाव ही जीवन का प्रमाण है। जो नहीं बदलता वह जीवित होते हुए भी मृत है। तुम अपने अतीत से चिपके रहते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा था, मैं वैसा था, और मैं तुमसे कहता हूं तुम अतीत नहीं हो, तुम संभावना हो। अतीत तो जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। तुम केवल इस क्षण हो, और इस क्षण में सब कुछ बदला जा सकता है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है हर क्षण को नया अवसर मानो। तुम कहते हो मैंने बहुत गलतियां कर ली, मैं कहता हूं अद्भुत, तुमने बहुत अनुभव इकट्ठा कर लिए। गलती वही है जिससे तुम सीखो नहीं, और अनुभव वही है जो तुम्हें और जागरूक बना दे। तुम गलतियों से शर्मिंदा होते हो, मैं तुमसे कहता हूं उनके लिए कृतज्ञ हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने गलती न की होती तो तुम अभी भी अंधेरे में होते। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है अपने अंधेरे के लिए भी धन्यवाद कहना। तुम कहते हो मेरे भीतर भय है, मैं कहता हूं भय स्वाभाविक है। भय बताता है कि तुम किसी नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। भय बताता है कि तुम सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकल रहे हो। अगर भय न हो तो समझ लेना कि तुम जड़ हो गए हो। इसीलिए भय से लड़ो मत, भय को पकड़ो मत, भय के साथ चलो। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है भय के बावजूद चलना। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है भय की उपस्थिति में भी सच का साथ देना। तुम साहसी तभी बनते हो जब तुम डरते हुए भी आगे बढ़ते हो। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण के साथ हो। तुम्हें अपनी सीमित आंखें सिर्फ अपना छोटा अस्तित्व दिखाती हैं, पर तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है। तुम्हारी हर सांस तुम्हें संपूर्ण से जोड़ती है, तुम्हारी हर धड़कन तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है इस जुड़ाव को महसूस करना। तुम अपने को छोटा मानते हो, और मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत विशाल हो। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक कहानी नहीं हो, तुम एक समस्या नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम जागरूकता हो, तुम साक्षी हो। और साक्षी कभी हार नहीं मानता, क्योंकि साक्षी कुछ खोता ही नहीं। जो खोता है वह पहचान है, जो बचा रहता है वह सत्य है। तुम अपने सत्य में लौटते रहो। हर बार जब तुम थक जाओ तो बाहर नहीं भीतर लौट आओ। हर बार जब तुम गिरो तो ऊपर नहीं भीतर उठो। यही असली उठना है। कभी हार मत मानो, इसका अर्थ है बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से जीना। और जो होगा अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है भीतर जो घट रहा है वह तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, खुले रहना। खुले रहो अनुभव के लिए, खुले रहो पीड़ा के लिए, खुले रहो आनंद के लिए, खुले रहो असफलता के लिए, खुले रहो सफलता के लिए। क्योंकि जो खुला है वह जीवित है, और जो जीवित है वह हार कैसे मान सकता है। मैं तुमसे कहता हूं एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे अच्छा हुआ मैं रुका नहीं, अच्छा हुआ मैं टूटा, क्योंकि टूटकर ही मैं गहरा हुआ। अच्छा हुआ मैं रोया, क्योंकि रोकर ही मैं हल्का हुआ। अच्छा हुआ मैं भटका, क्योंकि भटककर ही मैंने अपने को पाया। तभी तुम समझोगे जो होगा अच्छा ही होगा। कोई आश्वासन नहीं था, वह एक सच्चाई थी। और उस दिन तुम्हारे भीतर कोई हार नहीं बचेगी, केवल स्वीकार बचेगा, केवल शांति बचेगी, केवल प्रेम बचेगा। यही मेरा तुमसे संदेश है।